नवरात्रि में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा करके भक्त उपवास रखते हैं और कुछ लोग पूरा उपवास रखते हैं, कुछ लोग केवल पहला आखिरी रखते हैं और कुछ लोग और फिर कन्या का पूजन करके अपना उपवास खोलते हैं, यानी नवरात्रि का व्रतों का समापन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके व्रत खोलते हैं, कुछ लोग नवमी की तिथि के दिन करते हैं, कुछ लोग दशमी के दिन करते हैं। कन्या पूजन तो अष्टमी और नवमी के दिन आप कर सकते हैं, लेकिन व्रत का पालन किस दिन करना चाहिए ये आज आप जानेंगे। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की तिथियों को लेकर बहुत बड़ा असमंजस बना हुआ है। जैसे कि इस बार तिथि की वृद्धि हुई है, तो आप ये भी जानना चाहोगे कि आपका व्रत किस दिन खोलना है। तो सबसे पहले बात तो ये देख लीजिए, आपके घर में अष्टमी कन्या पूजन होता है या फिर नवमी तिथि के दिन, या फिर अब दशमी तिथि को ही हमेशा हर साल का व्रत का पालन करते आए हैं। ये भी आपको जानना होगा कि पहली बार यदि आप व्रत रख रहे हो और यदि आप जानना चाहते हो कि आपको किस दिन अन्न ग्रहण करना है चाहिए, तो दशमी तिथि को अन्न ग्रहण किया जाता है। हालांकि बहुत से लोग जो इतने दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं या अन्न के बिना नहीं रह पाते हैं, वो अष्टमी को या नवमी को कन्या पूजन करके भी शुद्ध सात्विक भोजन जो माता रानी को अर्पित किया गया है पकवान, वो ग्रहण करके व्रत खोल लेते हैं। अब जैसे कि जो लोग पूरे उपवास रखते हैं वो तो पूरा उपवास रखकर फिर अष्टमी को कन्या पूजन करके व्रत खोलें, चाहे तो नवमी तिथि को। लेकिन जो लोग केवल पहला और अंतिम उपवास रखते हैं, तो उन्हें इस बार कब और कैसे उपवास रखना है, कब पालन करना है, ये जान लीजिए। तो जैसे इस बार उदय तिथि के अनुसार सप्तमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को पड़ रही थी, अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को और दशमी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी। तो फिर जिस दिन आपको कन्या पूजन करना हो, उससे एक दिन पहले आप पूरी तरह से उपवास रखें और फिर हवन कन्या पूजन करके आप व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत खोलने के लिए ऐसा कोई निश्चित मुहूर्त नहीं है, आप जिस समय भी कन्या पूजन कर लें, हवन कर लें, उसके बाद व्रत खोल सकते हैं। स्वयं व्रत खोलने से पहले आपको माता रानी का भोग लगाना होता है। हो सके तो पहले हवन करें, फिर कन्या पूजन करें और माता रानी को खीर, पूरी, चने, हलवा, नारियल, फल, मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद गौ माता के लिए एक हिस्सा निकाल के रखें। फिर माता रानी की क्षमा याचना जरूर कर लें, ताकि आपने जितने भी उपवास रखे हैं उनमें यदि कोई भी किसी भी दिन किसी भी समय आपसे पूजा पाठ में उपवास में भोग लगाने में कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ कम या अधिक हो गया हो, तो उसका दोष आपको ना लगे और माता रानी आपको क्षमा कर सके। इसके बाद पहले आप दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, जल का आचमन करें और उसके बाद आप माँ भगवती का ध्यान करते हुए पहले प्रसाद रूप में नारियल, खीर, हलवा, काले चना, बतासे या कोई भी मीठी चीज़ जैसे कोई भी मिठाई या फल आप उन्हें ग्रहण करें। उसके बाद आप जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है बिना लहसुन प्याज का, जो भी पकवान आपने बनाए हैं उन्हें ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अष्टमी तिथि को सुबह भी व्रत खोला जा सकता है और कुछ लोग अष्टमी तिथि को सुबह कन्या पूजन कर लेते हैं, फिर शाम के समय व्रत खोलते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। और इसके अलावा नवमी तिथि पर भी इसी तरह से व्रत खोला जाएगा। जो लोग अष्टमी और नवमी को जिनके यहाँ जिस दिन भी कन्या पूजन होता है उस दिन कन्या पूजन कर लेते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो केवल दशमी तिथि में ही अन्न ग्रहण करते हैं, तो उन्हें दशमी तिथि को दोबारा से कन्या पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो एक छोटी कन्या को पहले से जो भी भोग आपने आज तैयार किया है, जिसमें कोई मीठा चीज़ ज़रूर होना चाहिए, जैसे हलवा या खीर या फिर आप कोई मिठाई या फल का भोग माता रानी को लगाएं। पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, उसी को ग्रहण करके फिर आप सात्विक भोजन आप दशमी तिथि में ग्रहण कर सकते हैं। गलती से भी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी तिथि में मांसाहार या लहसुन प्याज से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम 9 दिन तक माता रानी के स्वरूप की पूजा करते हैं और दशमी तिथि को कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन करते हैं। तब तक आपको नियमों का यथार्थ पालन करना चाहिए। जितने नियमों का पालन आपने नवरात्र के दिनों में किया है, कलश विसर्जन आपको कब करना है इसके अलग से वीडियो हमने बना के अपलोड करेंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जिस दिन भी आप व्रत खोलें, केवल आप अधिक से अधिक 2 ही समय भोजन करें और भोजन में आप ही अपने ही घर पर करें। किसी दूसरे के घर पर जाकर भोजन करने की वृद्धि को बचना चाहिए। जिन्होंने नवरात्र के उपवास रखे हैं, तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय माता दी।